शुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परमधाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संत भक्तों की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय हो। श्री राम जय जय राम। 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 कल आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा जनक के बुलाने पर विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुर में पहुंच गए और राजा जनक ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया। विश्वामित्र मुनि के चरणों की वंदना करके सतानंद जी ने कहा कि आपको राजा जनक ने बुलवाया है, आप धनुष यज्ञ देखने के लिए चलें। इस प्रकार से जब सतानंद ने कहा कि सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु कारी धो देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भय भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहु जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज 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 थल अनुसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा जनक के आदेश पर सतानंद जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिसके ऊपर हमारे नाथ विश्वामित्र जी की कृपा होगी। इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके वहां पर आए हुए जितने भी श्रेष्ठ मुनि वृंद थे सभी बड़े हर्षित हुए। सभी ने सुख मान करके उनको आशीर्वाद दिया और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए नगर की ओर चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए और ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर का काम काज भुला करके रंग भूमि में आ गए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ रंगभूमि में लग गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको उनके यथायोग्य आसन दीजिए। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, सबकी परेशानियों को आप दूर करके यथायोग्य स्थानों पर उनको बैठाइए। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके राजा को कहा कि उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के सभी पुरुषों को यथा योग स्थान दे दिया गया है। आपके आदेश की आवश्यकता थी। अब किसी को किसी प्रकार की यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब यथा योग स्थान पर बैठ गए हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। तिनके रही जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखै रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नारी बिलोकहि हरसियै, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, भूमूरति परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार वहां पर आए और वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही शरीरों पर छा रही हो।
सुंदर सांवला गोरा शरीर है और वे गुणों के उत्तम, समुद्र के समान चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहे हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु को वैसी उनकी मूर्ति सबको अलग अलग दिखाई दी। जैसी भावना थी भावना के अनुसार ही भगवान सबको दिखाई दिए। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हो। और कुटिल राजा प्रभु को देख करके डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में आए हुए थे और वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनको देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए शोभायमान हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मैं देखा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जो विद्वान लोग वहां आए हुए थे उन विद्वानों ने प्रभु को विराट रूप में देखा। विराट भगवान का रूप उनको दिखाई दे रहा है। ये साक्षात भगवान विराट रूप धारण करके आए हुए हैं, जिसके बहुत से मुख हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत से सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं, ऐसे उनके जनक जी के पूर्ववासियों को भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। सहित विदेह विलोकनी रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, तेहि सम भय देखि कौशल राऊ। एहि विधि राह जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वयं प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सुख देने वाले अपने इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। उस स्नेह और सुख का वे अपने हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती।
फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था और उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही रूप में देखा। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार श्री राज समाज में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं और सभी जनकपुरवासी उनको देख देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोऊ शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के चितवन चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रकुटि विकट मनोहर नासा बाल विशाल तिलक झलकाही कच विलोकी अली अवलिल जाही पीत चोतनी सिरन सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की जो मूर्तियां हैं स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के भी मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र बहुत ही भारे हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं और वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर बड़े ही सुंदर हैं और उनकी वाणी बड़ी कोमल है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। उनकी हंसी बहुत ही सुंदर लग रही है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देख करके भोरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां दोनों भाई सिरों पर धारण किए हुए हैं जो बड़ी शोभायमान लग रही है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां कढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को हरने वाली हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड यानी खड़े होने की जो उनकी शान है वो सिंह के जैसी है और भुजाएं विशाल हैं और एवं बल के भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष वाम कर कांधे
पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नकसिक मंजू महाछवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दऊ भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग यवनि सब मुनि देखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, तै तै चकित चितव सबको। उनकी कमर में तरकस बांधे हुए हैं और शरीर पर पीतांबर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में सुंदर, कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जो शोभायमान है, जनेऊ शोभायमान है। नख से शिखा तक सब रंग बड़े ही सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग बड़े सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हो गए, यानी एकटक सभी लोग उनको देखते रह गए। और तारें यानी जो पुतलियां हैं वे भी नहीं चल रही हैं, एकटक सब देख रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके बड़े हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, मुनि के चरणों में प्रणाम किया और विनती करके अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार से मैंने धनुष यज्ञ की रचना करी है। मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला राजा जनक ने दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार भी जहाँ जहाँ विश्वामित्र मुनि जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण भी जा रहे हैं। वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के राम लक्ष्मण को देखने लगते हैं। निज निज रूप निज निज रूख राम ही सबु देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। भरी रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तैं, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। जो वहाँ सब प्रजाजन बैठे हुए थे, नगर निवासी बैठे हुए थे, सब ने भगवान श्री राम को ऐसा देखा कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अपनी अपनी ओर मुख किए हुए ही सबको राम जी दिखाई दिए, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुन करके राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस ऊंचे आसन पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई,
जसु प्रतापु बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहाव। एक बार कालऊ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। गर्भ दूरी करी नृपन के, सिय बिहाव अभिराम। दशरथ के रण बाकुरे, जीति को सक संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से मुनि समेत दोनों भाइयों को राजा जनक ने सुंदर आसन पर बैठाया। प्रभु को देख करके सब राजा अपने हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देख करके सबके मन को ऐसा निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, है टूटने वाला नहीं है। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अगर धनुष नहीं टूटा तो भी सीता जी इन्हीं के गले में जयमाला डालेंगी, क्योंकि इनसे ज्यादा सुंदर यहाँ कोई भी नहीं है। अर्थात दोनों तरह से हमारी हार ही होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के साथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चले जाओ। दूसरे राजा जो अविवेक से अज्ञान से अंधे हो रहे थे और जो बड़े भारी अभिमानी थे, यह बात सुनकर के बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह का होना कठिन है। पहली बात तो ये धनुष नहीं तोड़ सकते, और यदि इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो भी विवाह का होना बड़ा कठिन है। धनुष तोड़ने पर भी विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसे कुटिल राजा कहने लगे और बोले कि फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। और कहते हैं जो दुष्ट राजा है, अभिमानी राजा है, वो कहते हैं कि काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उसको भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, हरि भक्त थे, सयाने थे, वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है? उनको कोई जीतने वाला नहीं है। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई।
सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा मानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एदौ बंधु शंभु उर्वासी। सुधाउ समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो। जो सयाने राजा हैं वो दुष्ट राजाओं से, अज्ञानी अभिमानी राजाओं से कह रहे हैं कि व्यर्थ में गाल बजा करके मत मरो। मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिटती है? हमारी परम पवित्र और निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा को छोड़ दो। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर करके उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। जी भर कर के उनके दर्शन कर लो। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? और फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है और जीवन और जन्म को सफल कर लिया है, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल भगवत दर्शन के लिए हुआ है। आज हमने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया है जो भगवान का दर्शन कर लिया है। अस कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहि कल गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कह करके जो अच्छे राजा हैं वे प्रेम में मग्न होकर के भगवान श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में अपने विमानों पर चढ़ करके भगवान श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जान करके जानकी जी ने सुंदर अवसर जान करके कि अब समय हो गया है, जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेज दिया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लिवा करके लाई हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नियत उपमा देई,
कभी कहाई अजसु को ले। सोपट तरियति ये समसिया, जग यस जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रतियति दुखित यतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वै देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छपु सोई। शोभा तजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कैसिय समतूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं, सीता जी के अंगों को नहीं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी जो अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान है और अपने को उपासास्पद बनाना है, ऐसा कवि लोग कह रहे हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए संसार की चीजों की उपमा देना ये सब ठीक नहीं है। सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगा जो संसार की वस्तुओं से, संसार की स्त्रियों से सीता जी की उपमा करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी युवती स्त्री कहाँ है जिसकी उपमा सीता जी के लिए दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की बात तो क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं दिव्य, अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का है, शेष आधांग पुरुष का यानी शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति बिना शरीर का अनंग जानकर अपने पति को देख करके बड़ी दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे यानी समुद्र से उत्पन्न होने वाले प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कैसे कहा जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई थी महान विषधर वासुकी नाग की। मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में ये बने ये सब असुंदर अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण प्रयोग में लाए गए। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है।
हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है, और यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, यदि छवि रूपी समुद्र का अमृत हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रूप यशस्वी पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, अर्थात तब भी सीता जी के समान नहीं हो सकती। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, और सुंदरता भी प्राकृत है और लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि सीता जी तो अप्राकृत है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट हुई लक्ष्मी भी ऊपर कही हुई बात यानी लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य मनोहर होने पर भी होगी तो प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का ही स्वरूप है। अतः उससे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न और अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। इसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभितोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। अर्थात सीता जी का स्वरूप इतना सुंदर है, किसी से उसकी उपमा नहीं की जा सकती, क्योंकि सीता जी के समान भी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितये सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, गुरजन लाज समाजु बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर उरहानि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सब
सयानी सखिया सीता जी को लेकर के मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली हैं और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान है। जगत जननी की महान छवि बड़ी अतुलनीय है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर बड़े ही शोभायमान हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा करके पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री और पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा करके अप्सराएं गान करने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभायमान है। सब राजा चकित होकर के अचानक सीता जी की ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों राजकुमारों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पा करके ललचा करके वहीं पर स्थिर हो गए, अर्थात वे श्री राम जी को ही टकटकी लगा करके देखने लगी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके और सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे, सोचई सकल कहते सकुचाई, विदिशन विनय करहि मन माही, हरु विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सोहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु, जगु भल कहि भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उर्दाहु, एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु साम रो जान की जोगु, तब बंदी जन जनक बोलाए, विरदावली कहत चली आए, केंद्र पुजाई कहूपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विधे कर के हम भुजा उठाई विशाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके स्त्री पुरुषों ने पलक मारना बंद कर दिया। सब एकटक होकर के उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर सकुचाते हैं, कहते नहीं हैं, और मन ही मन से विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक जी की मूढ़ता को हर लीजिए और हमारी राजा को ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए कि जिससे राजा जनक बिना ही विचार किए अपना परण छोड़ करके सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, कोई बुरा नहीं कहेगा, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लग रही है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा।
सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं और जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जन और भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाने लगे और गाते हुए वहां रंगभूमि में चले आए। राजा ने कहा, जाकर सबको मेरा प्रण कहो। भाट वहां चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजा गणों, सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके राजा जनक जी का विशाल प्रण सबको कहते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। भाटों ने कहा कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो कोई भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा करके चले। तमकिता के शिव धनु धरहि, उठाई न कोटि भातु बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। तमकि धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई ल जाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरु आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को देखने लगे और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास जाते ही नहीं हैं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक अधिक भारी हो जा रहा है, ऐसा सबको दिखाई दे रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी,
चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भये हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन विलोकि जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचे उन धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तब 10,000 राजा वहां जो आए हुए थे, बारी बारी से सब धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा करके चले जाते हैं। तो भी वह टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं दिखता था? जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती स्त्री का मन कभी दिखता नहीं, चलायमान नहीं होता है। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता और इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस होकर के चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर सिरहीन हो गए, हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा करके बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके राजा जनक कुला उठे, बड़े दुखी हुए, बेचैन हुए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा लोग आए। देवता और दैत्य भी मनुष्यों का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर यहाँ पर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को नहीं रचा है। राजा जनक ने कहा कि बड़े बड़े वीर यहाँ पर आए पर धनुष को हिला तक न सके। मैंने विचार कर लिया है कि सीता जी को पाने के लिए कोई राजा ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है। यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ऐसे अकुला करके, बेचैन हो करके, दुखी हो करके राजा जनक भरी सभा में कह रहे हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आपको आगे की कथा धनुष किस प्रकार से भगवान श्री राम तोड़ेंगे, किस प्रकार से सीता जी के साथ में भगवान श्री राम का विवाह होगा, ये सब आप और परशुराम से जो मुलाकात होगी भगवान श्री राम की, वो सब आपको आगे की कथा में श्रवण करी जाएगी। अब यहीं थोड़ा प्रभु का नाम लें और उसके बाद कथा का विश्राम होगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम